कभी सोचा है तुम किसी काम में बार बार फेल होते हो और एक वक्त आता है जब तुम उस चीज़ को छोड़ देते हो कि बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये होती है लर्न हेल्पलेसनेस। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जहाँ बंदा बार बार प्रॉब्लम फेस करता है, फेल होता है, ट्राई करता है, फिर फेल होता है और फिर उसका दिमाग उसको एक छोटी से छोटी स्टोरी सुना देता है, तुमसे नहीं होगा। ये स्टोरी फिर जिंदगी का रूल बन जाता है। अब बंदा हर नई चीज़ से पहले डरने लगता है, हर मुश्किल को देख के कहता है मेरा मुकद्दर ही खराब है, लेकिन असल में प्रॉब्लम मुकद्दर नहीं, माइंडसेट होता है। एग्जाम्पल लो, एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक कुत्ते को एक केज में रखा। उस केज के फ्लोर पे हल्की सी इलेक्ट्रिक शॉक दी गई। कुत्ता शॉक से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर साइड से शॉक आता था। उसने ट्राई किया, फिर ट्राई किया, पर हर जगह शॉक मिलता रहा। फिर कुछ वक्त बाद साइंटिस्ट ने एक साइड का रास्ता खोल दिया जहां से वो इजीली भाग सकता था, लेकिन कुत्ता क्या करता, वो उठता ही नहीं था। वो वहीं बैठा रहा, शॉक खाता रहा, क्योंकि उसने मान लिया था कि एस्केप पॉसिबल ही नहीं है। उसका दिमाग उसको यही कह रहा था, फायदा नहीं, हर जगह शौक ही है। ये होता है लर्न हेल्पलेसनेस। अब ये सिर्फ कुत्ता नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में भी होता है। तुमने किसी एग्ज़ाम में 2-3 बार फेल किया हो, किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया हो, तुम्हारा बिजनेस का आइडिया फेल हो गया हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें स्लोली स्लोली ये सिखा देता है कि मैं लूज़र हूँ, मैं फेल हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जबकि हर फेलियर एक लेसन होता है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग इमोशनली डैमेज हो जाता है तो वो लर्निंग का सिग्नल प्रोसेस ही नहीं करता, वो सिर्फ डिफीट एक्सेप्ट करता है। ये माइंडसेट तुम्हें ज़िंदा होते हुए भी अंदर से मार देता है। तुम फिजिकली ज़िंदा हो, लेकिन मेंटली हर चीज़ के लिए नो बन गए हो। तुम्हारा ब्रेन कहता है अप्लाई मत करो, फिर फेल हो गए, अप्रोच मत करो, फिर इग्नोर हो जाओगे, रिस्क मत लो, फिर लॉस हो जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सेफ जोन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो तुम्हारा ग्रोथ का मर्डर कर रहा होता है। लेकिन ये होता क्यों है भाई? क्या तुम वाकई लूजर हो? नहीं, ये होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। तुम्हारा दिमाग हर बार की फेलियर को रिकॉर्ड करता है और फिर एक हैबिचुअल पैटर्न बना लेता है, डोंट ट्राई। तुम्हारा ब्रेन रिपीट करता रहता है, ट्राई इज इक्वल टू पेन, रिस्क इज इक्वल टू रिडक्शन, हार्ड वर्क इज इक्वल टू वेस्ट। और जब दिमाग ये पैटर्न बना लेता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें हर चीज़ से पुल बैक करता है। एक और एग्जांपल लो, स्कूल के वक्त टीचर ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, क्लास ने हंसी उड़ाई और तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बिलीव बन गया, मैं डम हूँ। अब 10 साल बाद भी तुम जब किसी पब्लिक सिचुएशन में जाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें कहता है बोल मत, लोग हंसेंगे। तुम भूल चुके हो कि कब ये प्रोग्रामिंग हुई थी, लेकिन वो प्रोग्रामिंग अब भी तुम्हारे हर डिसीजन पे इफ़ेक्ट डाल रही होती है। लेकिन भाई अब गेम बदलनी है। अब तुम्हें दिमाग को लर्न करवाना है, वो सब झूठी प्रोग्रामिंग जो तुमने फेलियर के थ्रू सीखी उसको डिलीट करना है। स्टेप 1, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करो। जो तुम सोचते हो ना, मैं शाय हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये सब बिलीफ फेक है। ये तुमने एनवायरनमेंट से सीखा है, रियलिटी से नहीं। हर बिलीफ को लिखो और उसके नीचे लिखो ये किस बेस पर सच है। 9 आउट ऑफ 10 दफ़ा तुम देखोगे कि कोई सॉलिड रीज़न ही नहीं होता, सिर्फ पास्ट की इमोशनल ट्रॉमा होती है। स्टेप 2, स्मॉल विंस। सिर्फ माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो। कुत्ता इसलिए हेल्पलेस बना था क्योंकि हर जगह शॉक मिला। अगर एक जगह से निकलने का रास्ता मिलता और वो ट्राई करता तो उसका ब्रेन हीलिंग स्टार्ट कर देता। सेम वे, तुम्हें छोटी छोटी जीत चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, 2 किलोमीटर वॉक करना,
एक छोटी सी क्लास या कोर्स कंप्लीट करना, किसी से सीधा बात कर लेना, अपने लिए एक प्रॉमिस बनाना और उसे निभा लेना, ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये सिग्नल तुम्हारा पूरा माइंडसेट रिवायर करते हैं। स्टेप 3, एनवायरनमेंट को बदलो। अगर तुम वैसे लोगों के बीच हो जो हमेशा तुम्हें कहते हैं तू नहीं कर सकता, तू छोड़ दे यार, तू तो अनलकी है, तो ये लोग तुम्हारा माइंड पॉइजन कर रहे हैं। उनको छोड़ो, ये काम करो, अपने आसपास ऐसे लोग लाओ जो तुम्हें अपलिफ्ट करें। ऑनलाइन मेंटोर सुनो, पॉडकास्ट सुनो, स्ट्रॉन्ग लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें एनर्जी दें। वार्निंग, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक जेल बन गया है और तुम उसके अंदर खुद के परमिशन से बंद हो। अगर तुम चाहो तो तुम एक नया कोड डाल सकते हो, लेकिन कोड तभी चलेगा जब तुम एक्शन लोगे। सिर्फ सोचते तो कुछ नहीं होगा, हर रोज़ एक नई जीत चाहिए।